चंद्र ग्रहण के बाद विधि विधान के साथ खुले मंदिरों के कपाट। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले मंदिर में की गई धुलाई और पूजा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले बंद कर दिए गए थे देश भर के मंदिरों के कपाट। चंद्र ग्रहण के बाद विधि विधान और पूजा पाठ के बाद शुरू हुए दर्शन। रात 11:31 से शुरू हुआ था साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में 1:05 पर दिखा। सुबह करीब 2:30 बजे खत्म हुआ। देश भर के कोने कोने से इस अद्भुत नजारे को देखा गया। लोगों ने खुली आंखों से खगोलीय घटना को देखा। हमास के कब्जे में करीब 229 बंधकों को छुड़ाने के अभियान के तहत मुंबई में छोड़े गए 229 गुब्बारे। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई। हमास के नेता खालिद मशाल ने वर्चुअली संबोधित किया। हमास के कई बड़े नेताओं को भी दिया गया था संबोधित करने का न्योता। बीजेपी प्रवक्ता अनिल के एंटनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, कट्टरपंथी आंदोलन INDI गठबंधन के सहयोगी दलों के अनियंत्रित समर्थन का नतीजा। हमास नेता के संबोधन पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, हमास का कोई समर्थन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां कहां सोई हुई हैं। CPIM नेता सीताराम येचुरी का बयान, गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाकर 2 देश बनाना ही इसका समाधान। फिलिस्तीन मामले में एनसीपी नेता शरद पवार ने सरकार को घेरा। कहा, मुद्दे पर मोदी सरकार में पूरी तरीके से कंफ्यूजन है। पहले किसी भी सरकार में ऐसी नहीं थी स्थिति। शरद पवार का बड़ा बयान, पहले पीएम ने इजरायल का समर्थन किया। विरोध हुआ तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बदला रुख। फिलिस्तीन के समर्थन में दिया बयान। UNGA में गाजा में मानवीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव हुआ था पास। मतदान के दौरान भारत रहा एब्सेंट। पवार ने कहा कि ऐसे हमलों का भारत ने कभी समर्थन किया ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का होगा प्रसारण। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बयान, प्रदेश में सूखे से 33,000 करोड़ का नुकसान हुआ। राहत के तौर पर केंद्र से मांगे 17,910 करोड़, पर अब तक नहीं मिला जवाब। एसपी सांसद ST हसन राम मंदिर उद्घाटन पर बयान देते नजर आए। कहा कि पीएम मोदी एक संवैधानिक पद पर उन्हें राम मंदिर का उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिए, उनकी गरिमा के खिलाफ। कोलकाता में शांति निकेतन की बिना टैगोर के नाम वाली पट्टिका पर ममता को ऐतराज। केंद्र से हटाने की अपील की। विश्व धरोहर में शामिल है शांति निकेतन। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पैसे के बदले सवाल के आरोप में बीजेपी फेल। बताई, अडानी को बंदरगाह हवाई अड्डे खरीदने की मंजूरी कैसे मिली। रोजगार मेले पर कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। कहा, उनकी सरकार में देश का सोना गिरवी रखा। जो भी भर्तियां आई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। रोजगार मेले पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान आया सामने। रोजगार मेले में 21% महिलाओं की भर्ती। कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की होती थी 6% नियुक्ति। मराठा आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे मनोज जरांगे। आज से पूरे महाराष्ट्र में भूख हड़ताल शुरू करने की दी चेतावनी। सरकार से तत्काल आरक्षण की मांग। महाराष्ट्र के बीड में मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर युवक ने की खुदकुशी। पानी की टंकी से कूदकर जान दी। पहले भी कई लोगों ने की थी आत्महत्या। पटना में शिक्षक संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को स्थायी करने का विरोध किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान। कहा, 72% पिछड़े हिंदुओं को मुस्लिमों से ज्यादा 10% वाले हिंदुओं से खतरा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगे नारे। नीतीश को पीएम बनाने का जिक्र हुआ। कार्यकर्ताओं ने कहा, देश का पीएम नीतीश जैसा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार अपने व्यापारी मित्रों की मदद करती है, किसानों के हित में बीजेपी नहीं करती काम। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में बोले सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है और हम किसानों की कर्ज माफी से बीजेपी को तकलीफ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती हैं प्रियंका गांधी। कमलनाथ कर रहे कपड़ा फाड़ो राजनीति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ईडी की प्रवक्ता बन गई है बीजेपी। डोटासरा के घर बिना कारण हुई छापेमारी। जनता बीजेपी से हिसाब करेगी। राजस्थान के उदयपुर में मंत्री उदयलाल अंजना के ठिकानों पर आईटी की रेड। अंजना के दफ्तर पर ताला लगाकर की छापेमारी। सभी दस्तावेजों को टीम ने खंगाला।
एमपी के सागर में यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ 50 लाख की विदेशी शराब। एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को आशंका चुनाव में इस्तेमाल होनी थी ये शराब। हैदराबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों के पास से मिले 30 लाख रुपए। सही जवाब न मिलने पर पुलिस आरोपियों को ले गई थाने। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी पीईटी की परीक्षा में यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जिलों से 10 नकलचियों को किया गिरफ्तार। सॉल्वर ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से कर रहे थे नकल। यूपी के रामपुर में आजम के करीबी फरहत अली के घर पर आईटी का छापा। फरहत अली के घर से मिले 28,000 कैश और 20 लाख के जेवर। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मैच। इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने की चुनौती है। दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स में किया बदलाव। स्टेडियम के पास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रनों से हराया। हार के बाद भी न्यूजीलैंड ने जीता दिल। दोनों टीमों ने बनाए विश्व कप में रिकॉर्ड 771 रन। कोलकाता में नीदरलैंड का एक और उलटफेर। बांग्लादेश को सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर कर दिया कि नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रनों से मात दी।